तो गाइस, मेंटोर सुनील, आपने एडीएचडी और ओडीडी बच्चे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को कई बार इतना ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर देते हैं कि आप हिम्मत हारने लगते हैं कि अब हम आगे क्या करें, कैसे इनको मैनेज करें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपको नोचते हैं, काटते हैं, बिल्कुल आपको पूरा दिन पूरी रात रेस्ट नहीं करने देते, जिसकी वजह से आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि बस अब हम पता नहीं क्या कर लें। सो आपको पूरा मजबूर कर देते हैं ये बच्चे। इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक आपको ऑलरेडी पसंद आ ही गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो बात करते हैं ओडीडी और एडीएचडी बच्चों के ऊपर जो आपकी ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशंस का आपके पास सॉल्यूशन होता है, कुछ सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है पेशेंस। अब सॉल्यूशन बेसिकली आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई ज़िंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते समटाइम्स। जैसे आप एडीडी या ओडीडी बच्चे, एडीएचडी बच्चे या ओडीडी बच्चे होते हैं, उनके केसेस में क्या होता है कि जब वो आपको टेंट्रम थ्रो करते हैं, बिहेवियर्स ऐसे शो करते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी हेल होने लगती है, उस टाइम पे आप कई बार इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यार ये लाइफ कुछ भी नहीं है, हम लोग कैसे करें, क्योंकि एक भी सिचुएशन में वो आपको कोऑपरेट नहीं करते। तो ये जब सिचुएशंस आती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे बिहेवियर हम लोगों की एक बैड पेरेंटिंग की वजह से जनरेट हुए हैं। चाहे आप जॉइंट फैमिली में कह लीजिए, चाहे आप कैसे भी कह लीजिए, तो उनको एक दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में, 4 महीने में ठीक करना पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम उसमें लगता है, तो आपको वो टाइम देना भी पड़ेगा, पूरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ उन लोगों को हेल्प करने वाले नहीं है जो हिम्मत हार जाते हैं। जब आप हिम्मत नहीं हारोगे, अपनी एक्टिविटीज़ ले करके चलोगे, बच्चे को जब हैंडल करना शुरू, क्योंकि पहले आप कुछ और बिहेवियर दिखा रहे थे, अभी आप उसे कोई और बिहेवियर दिखा रहे हो। पहले तो आप पैम्परिंग कर रहे थे खाली, लेकिन अब आप पैम्परिंग नहीं कर रहे हैं, अब आप उसको कई चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। येस मीन्स येस और नो मीन्स नो का मीनिंग सिखा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोगों के साथ एकोमोडेट करना। तो वो इसलिए आपके साथ एडजस्ट नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता। उसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि अब हम किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलें। क्योंकि ओडीडी बच्चों का मतलब यही है, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, यानी वो आपको हर सिचुएशन में अपोज करेंगे, आपको डिफाई करेंगे, कोई भी चीज़ आप डिसाइड करते हैं उनके लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पेशेंस रखें, क्योंकि ये बैटल कुछ टाइम के लिए होती है। जब आप उनको कंट्रोल में ले लेते हैं और कोई और नहीं करके दे सकता। समटाइम्स आप मेडिसिन को कंसीडर करते हैं, आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिल करके डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से आपको परमानेंट क्योर नहीं मिलेगा। आपको क्योर मिलेगा भी तो जब तक मेडिसिन का असर रहेगा, बच्चा सेटल रहेगा, एंड मोर ओवर फिर वो उसकी एक रिक्वायरमेंट बन जाएगी। जब आप बिहेवियर थेरेपी करेंगे, बिहेवियर थेरेपी से मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको परमानेंट क्योर मिलेगा। लेकिन उस क्योर के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उस पेशेंस के साथ आपको बच्चा परमानेंटली ठीक होगा, उसे ज़िंदगी में अपने आप को कंट्रोल करना आएगा, जो कि अभी उसको नहीं आता। मेडिसिन से फिर वो एडिक्शन आ जाएगा, आप लंबे टाइम तक उसको चलते रहेंगे और फिर बाद में जा कर के आप उसकी डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सारे डाउट्स करेंगे। इसलिए बेटर यही है कि बिहेवियर से उसे मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही है कि भगवान के लिए आप बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, वो किस दिन प्रकट होंगे इसका कुछ नहीं पता। उसमें आपको 1-2 महीने से लेकर के समटाइम्स 1-1 साल भी लग जाता है। इसलिए पूरा पेशेंस रख करके आगे बढ़ें। ये बैटल आप ही को जीतनी पड़ेगी, कोई हेल्प करने वाला नहीं है आपकी। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के पीछे लग जाए, डिसाइड कर ले कि ये करना ही है। जब वो टेंट्रम थ्रो करे, गुस्सा करे, चीखे चिल्लाए, उसे इग्नोर करके साइड में चले जाए, उसे बोले कि जो करना है वो करते रहो, और जो चीज़ें आपको लगता है उसको देनी चाहिए वो चीज़ें दीजिए। जो चीज़ें लगता है कि नहीं देनी चाहिए उसके लिए मना करना सीखिए। उसके लिए उसको ये प्रिपेयर कीजिए कि ज़िंदगी में उसे ना भी सुननी पड़ेगी। तो इन बच्चों को ना सुनने की तो आदत ही नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें करके आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है बहुत जल्दी से सरेंडर कर सकते हैं। आप सरेंडर करने के लिए उसे मजबूर कीजिए, खुद से सरेंडर मत कीजिए। जब आप सरेंडर कर लेंगे, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो यही चाहता है कि आप सरेंडर करके उसकी मर्जियाँ मानते जाइए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। इससे आपके लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उसकी मर्जी मत मानिए, उसको थोड़ा सा रिफ्यूज़ल दीजिए। जैसे वो ओडीडी है वैसे आप भी कुछ दिन के लिए ओडीडी बन जाइए, तभी आप उसको टैकल कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे सिर्फ प्यार से चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं होने वाली है। थोड़ा सा टाइट, आपको टफ होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।